वेलकम। नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय गंभीर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, vaccineindia.org और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये घोषित किया कि तीसरी वेव आ सकती है और इसमें ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड रहेंगे, तो हमारे लोगों में जिनके घरों में बच्चे हैं उन्होंने घबराना शुरू कर दिया। क्या अगली वेव बच्चों को पकड़ेगी या बच्चों को तकलीफ़ होगी जैसे बड़ों को ही है? मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो पहले पता नहीं है कि तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो कब आएगी इसका कोई भी हमारे पास प्री इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारा आकलन इसमें चालू रहेगा। दूसरा, बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे, ये सब अभी एक हवा की बात है। बच्चे हमारे आंकड़े बाकी देशों से आ रहे हैं और हमने उनसे लेसन लर्न करना है। पीक ऑफ एपिडेमिक में अमेरिका में 14 से 24% बच्चे थे, वो एक अस्पताल में थे। यानी कि 100 मरीज अगर अस्पताल में हैं तो किसी स्टेट में 14 बच्चे एडमिट थे और किसी स्टेट में 24 बच्चे एडमिट थे। ऐसा नहीं था कि सारे ही बच्चे थे। बच्चों को नॉर्मली कोरोना का असर कम होता है। अभी तक जो वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि टोटल जो हमारे हैं डाटा है, टोटल डाटा उसका सिर्फ 3 या 5% ही बच्चे उसमें अफेक्टेड हैं। लेकिन पीक ऑफ एपिडेमिक में एडमिशन रेट कई जगह बच्चों का ज़्यादा आ गया था। अब बच्चे को फ़र्क क्या है बड़ों के साथ? बच्चे का फ़र्क यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल के नीचे बच्चे होते हैं, और बच्चों के हम कैटेगराइज करते हैं कि इन्फेंट 1 साल से नीचे, टॉडलर 4-5 साल से नीचे, प्री एडोलेसेंट 12-13 साल से नीचे और एडोलेसेंट जो 18 साल के नीचे। इनको 4 भागों में इनको बांटा गया और उसके ऊपर यूथ आ जाते हैं हमारे। इन बच्चों में इनके जो हमारा बड़ों में होता है, अगर मैं गोला देखूं तो सांस का रास्ता बड़ों में बहुत बड़ा है, बच्चों में बहुत छोटा है। तो बच्चों में छोटे होने से सांस के रास्ते हमारा रेडियस और डायमीटर कम होता है और जो रेजिस्टेंस होती है हवा की वो रेडियस पे निर्भर रहती है। तो जितना कम रेडियस होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो एक तो रेजिस्टेंस हमारी जरा सा बच्चे का ब्लॉक हो गया रास्ता, बच्चे को सांस लेने से प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है कंप्लायंस, यानी कि मैंने अगर हवा दी, कैसे मेरा गुब्बारा फैलता है। तो बच्चों की जो सांस और उसके ऊपर रिब्स होती हैं और बच्चों के अंदर अभी उतनी डेवलप नहीं होती रेस्पिरेटरी में, तो इसकी कंप्लायंस कम होती है, यानी कि ज़्यादा प्रेशर पे इनको हमें असर आता है। तो इसलिए बच्चों को जब भी सांस की निमोनिया की प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को सांस जल्दी चलने लगता है, बड़ों से ज़्यादा चलता है। तो बड़े का सांस कितना होता है? एवरेज सांस बड़े का 16 से 18 होता है। बच्चों का सांस, बड़े बच्चों का एडोलेसेंट का तो इतना होता है, लेकिन छोटे बच्चों का सांस जो होता है जब हम पैदा होते हैं 30 से 40 होता है, फिर धीरे धीरे 30 होता है, फिर 20 होता है, फिर धीरे धीरे वो एडल्ट के साथ आ जाता है। तो रेस्पिरेटरी रेट बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर मेरे को निमोनिया होगा। बच्चे संक्रमित होंगे ये बिल्कुल नहीं कहा जाता। अगर होंगे तो क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल वैसे ही तैयार हैं। ऐसा ही देखा गया है कि सिर्फ जैसे बड़ों में 5% लोगों को आईसीयू की ज़रूरत होती थी, तो यहाँ पे भी 5 से 7% बच्चों को ही हमें CPAP या इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। बाकी बच्चे माइल्ड फॉर्म में होते हैं, इनको थोड़ा सा ऑक्सीजन दे के, थोड़ा सा हुड से दे के, थोड़ा सा मास्क से ऑक्सीजन दे के, या हम CPAP या बाईपैप दे के बच्चे ठीक हो जाते हैं। वेंटिलेटर पे जाने वाले बच्चे मात्र ही 1% के बच्चे हैं। तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है, हम इसके लिए तैयार हैं और कोई भी हमें इसके लिए अलग हमारे को सर्विसेज नहीं चाहिए। हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट की टीम है, इसमें अडल्ट फिजिशियन भी बड़े बच्चों को मदद कर सकते हैं। तो हमें इसमें कोई चिंता की बात नहीं है और हमें अपने बच्चों को सावधान रखना है। अब इसका बचाव क्या करना है? बचाव यही है कि हम बच्चों को मास्क डालने की और हाथ धोने की अपने आदत डालें, बच्चों का एक्सपोजर कम करें,
और जो बच्चों का टेस्ट करवाएं। बच्चों के टेस्ट बहुत लोग कम करवाते हैं, तो इन बच्चों को हमने टेस्ट करवाना है, और टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसका फॉलोअप करना है, उसकी जांच करनी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही है 5 साल से ऊपर बच्चों में, 5 साल से नीचे बच्चों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एडल्ट से अलग होता है। वही दवाइयाँ हैं, वही मेरा स्टेरॉयड है, वही मेरा CRP है, जिस मापदंड से मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। तो मेरे पास सारी सुविधा हैं, अब हम ट्रेन हैं। सिर्फ बच्चों के नाम से हमें अब आगे चिंता नहीं करनी है, हमें सब प्लान करना है। धन्यवाद।